नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आपके हिंदी साहित्य की परीक्षा में एक भाग है जो है पुरस्कारों से संबंधित, जिसमें बार-बार पूछा जाता है कि किस रचना को कौन-सा पुरस्कार मिला। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साहित्य एकेडमिक पुरस्कार के बारे में। तो जो साहित्य एकेडमिक पुरस्कार होता है, वह किसको मिला, कब मिला, किस रचना के लिए मिला, इसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कंप्लीट अब तक का, यानी जब से शुरुआत हुआ है अब तक किसको किसको मिल चुका है सारा देख लेंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अलग अलग पुरस्कार है, जैसे ज्ञानपीठ हो गया, मंगला प्रसाद हो गया, इन सबको भी हम अलग अलग टॉपिक में कवर कर लेंगे। तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। और साहित्य अकेडमिक पुरस्कार जो मिलता है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा में मिल जाता है। ये साहित्य अकेडमिक पुरस्कार की बात करते हैं। और उसके साथ साथ अंग्रेजी की बात करें या राजस्थानी की बात करें तो उनको भी मिलता है इसमें। ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न जो पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे पहला साहित्य अकेडमिक पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था, तो याद रखना है तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। और किसके लिए मिला था? हिम तरंगिनी के लिए मिला था। किसके लिए? हिम तरंगिनी के लिए मिला था 1955 में। सबसे पहला तो याद ही रखना है। शुरुआत कब हुई? 1955 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में स्थापना हुई थी। अध्यक्ष पूछेगा कि पहला अध्यक्ष कौन था, तो नेहरू जी बता दीजिएगा। ठीक है, इतनी बात है। 1956 की बात करेंगे। पद्मावत संजीवनी ये किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल की। बौद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र की है। मध्य एशिया का इतिहास राहुल संस्कृत्यानंद के लिए मिला। फिर उसके बाद कब मिला? 1958। सन देखते रहिएगा साथ साथ। और सबसे ज्यादा जरूरी जो बार बार पूछा जाता है, देखिए संस्कृत्यानंद का और दिनकर का, फिर सुमित्रा नंदन पंत और भगवती चरणों, इन चारों का बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में। दिनकर को जो मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। ठीक है, संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं उसके लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकेडमी मिला था। इनको ज्ञानपीठ भी मिला है, जो कि मिला था किसके लिए? उर्वशी के लिए। अगला क्वेश्चन है कला और बूढ़ा चांद। तो कला और बूढ़ा चांद ये सुमित्रा नंदन पंत को मिला था साहित्य अकेडमी। भूले बिसरे चित्र की बात करेंगे तो भगवती चरण वर्मा को। और यहां पर अगर बात करेंगे 1962 में, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस साल साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं दिया गया, तो 1962 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, भारत चीन का जो युद्ध हुआ था उसके कारण। 63 में प्रेमचंद कलम का सिपाही, ये क्या है? एक जीवनी है। और किसकी है? प्रेमचंद की है। प्रेमचंद। ठीक है। और ये अमृत राय की है। अमृत राय उनके पुत्र ही हैं प्रेमचंद के। फिर अज्ञेय जो है, अज्ञेय को किसके लिए मिला है? आंगन के पार द्वार। और डॉक्टर नगेंद्र को किसके लिए मिला है? रस सिद्धांत के लिए। गजान मुक्तिबोध के लिए किसको मिला? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिबोध के लिए मिला। अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए मिला। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन को 2 चट्टानों के लिए मिला। ठीक है, किसके लिए? 2 चट्टानों के लिए किनको मिला? बच्चन जी को। अब आप लोग जानते हैं राग दरबारी। राग दरबारी जो कि हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी है, श्रीलाल शुक्ला की जो उपन्यास है राग दरबारी। उसके बाद रामविलास शर्मा की जो है निराला की साहित्य साधना, ये भी पूछा जाता है कि निराला की साहित्य साधना के लिए किसको मिला? रामविलास शर्मा को। और ये जीवनी थी निराला की। कविता के नए प्रतिमान ये नामवर सिंह की है। भवानी प्रसाद मिश्र को मिली है कि भुनी हुई रस्सी। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए। शिवमंगल सिंह सुमन को मिला है मिट्टी की बारात के लिए। भीष्म साहनी को किसके लिए मिला? चीफ की दावत इन्हीं की रचना है जो कि फेमस है और यूपीएससी के हिंदी साहित्य के सिलेबस में भी है। और भीष्म साहनी की जो उपन्यास है तमस, उसके लिए भी इनको क्या मिला है? साहित्य एकेडमिक पुरस्कार। तेरी मेरी उसकी बात, यह यशपाल की है। दिव्या भी किसकी है? यशपाल की है। चुका भी नहीं हूं मैं, यह शमशेर बहादुर का। उतना वह सूरज है, ये भाषा भारत भूषण की है। धूमिल जो है, जिनका पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे। तो धूमिल की जो रचना थी कल सुनना मुझे, इसके लिए इनको प्राप्त है। उसके बाद बात करेंगे जिंदगी नामा, यह किसकी है? कृष्णा सोबती की। तो कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा, इसके लिए इनको मिला था। फिर ताप के ताए हुए दिन, ये किसके लिए है? त्रिलोचन शास्त्री। और एक चीज और याद रखिएगा कि जितनी मैं यहाँ पर रचनाएं बोल रहा हूँ और जिनकी है, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सब पुरस्कृत रचनाएं हैं और परीक्षा में पूछ लेता है कि यह किसकी है। ठीक है। विकलांग श्रद्धा का दौर, यह किसका है? हरिशंकर परसाई जी का है। फिर खूटियों पर टंगे लोग, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। लोग भूल गए हैं, ये रघुवर सहाय का है। ठीक है।
और एक बात और बता दें कि जो बच्चे बिहार शिक्षक भर्ती या टीजीटी पीजीटी या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे अगर हमारे कोर्स की जानकारी चाहते हैं या कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये जो नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी थ्योरी कक्षाएं और प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें हैं, जो भी किसी भी राज्य का टीजीटी पीजीटी हो, यहाँ पे हम लोग क्लासेस देते हैं। आगे देखेगा 85 में किसको मिला, तो 85 में मिला कत्वे और काला पानी निर्मल वर्मा को। अपूर्वा के लिए किसको मिला, केदारनाथ अग्रवाल को। मगध श्रीकांत वर्मा के लिए। अरण्या किसकी रचना है, नरेश मेहता की। और अकाल में सारस यह किसकी है, केदारनाथ सिंह की। नीला चांद किसका उपन्यास है, शिव प्रशांत सिंह का, इसके लिए इनको क्या मिला, साहित्य अकेडमी। मैं वक्त के हूं सामने, ये गिरिजा कुमार माथुर को मिला है। ढाई घर ये गिरिराज किशोर को मिला। फिर अर्धनारीश्वर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं, कोई दूसरा नहीं, यह किसकी है, तो ये कुंवर नारायण की है। फिर मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की है। अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगुड़ी का है। नए इलाके में अरुण कमल का है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह है विनोद कुमार शुक्ला का। हम जो देखते हैं यह मंगलेश्वर डबराल का है। और कली कथा बाईपास जो है ये अलका सरावगी का है। और दो पंक्तियों के बीच की बात करेंगे तो ये राजेश जोशी का है। और कितने पाकिस्तान, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। उसके बाद दुष्चक्र में सृष्टा, ये है वीरेन डंगवाल। और क्याप जो है मनोहर श्याम जोशी। संशयात्मक काव्य ज्ञानेन्द्रपति। इन्हीं हथियारों से अमरकांत। कोहरे में कैद रंग गोविंद मिश्रा। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी की ये जो रचना है हवा में हस्ताक्षर, ये भी कई बार पूछा गया है। मोहनदास जो है उदय प्रकाश की है। उसके बाद रेहन पर रघु, ये है काशीनाथ सिंह की। पत्थर फेंक रहा हूं चंद्रकांत देवताले की है। मिलजुल मन यह किसकी है, मृदुला गर्ग की है। उसके बाद आग की हंसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आग की हंसी राम दशरथ मिश्र की है। विनायक जो है रमेश चंद्र शाह की है। और पारिजात जो है वो किसकी है, तो पारिजात हमारी किसकी है, तो पारिजात है उपन्यास नासिरा शर्मा की। और विश्व मिथक सरित सागर, ये किसकी है, रमेश कुंतक मेघ की है। और नाला सुपारा जो है यह चित्रा मुदगल की है। और नंद किशोर आचार्य की को है छिलते हुए अपने को। और टोकरी में दिगंतक ये अनामिका को है। और सम्राट अशोक ये दया प्रकाश सिन्हा, इनको मिला है। अभी तक सारे हमने क्या देख लिए, जितने भी हमको साहित्य अकेडमी मिले हैं जिस रचना को, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को। और बाकी जो भी बच्चे हमारी टीजीटी बीटी कंप्लीट बैच चाहते हैं, जो नंबर दे रखा है इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा, जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपके किसी न किसी काम जरूर आएगी। और प्रयास अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। बाकी और किस किस टॉपिक पर ऐसे छोटे छोटे वीडियोस चाहिए उसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।